हाय फ्रेंड्स, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिगड़ मत जाइएगा। और अनुपमा की जो रोज़ की सीरियल की अपडेट होती है वो मैं इस चैनल पे देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनुपमा की आगे की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। जो रात में दिखाई जाती है वो आपको दिन में ही अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अनुपमा अपने माँ के घर है, तो अनुपमा की माँ जो थी वो अनुज को मनाने के लिए माया के घर पे गई थी बात करने। तो वो वहाँ से निकलने वाली होती है और इधर अनुपमा बहुत परेशान है कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे क्या बात हो रही होगी। अपने आप को बहुत परेशान कर रखी है। उसका भाई समझा रहा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, आप टेंशन मत करो, लेकिन अनुपमा बहुत परेशान है। भगवान जी से अरदास कर रही है कि भगवान मेरी माँ मेरे पति से मेरे लिए बात करने गई है तो सब अच्छा ही करना। तो यही सब चल रहा है। और फिर जब उसकी माँ आती है, वो दरवाजे पे खड़ी रहती है अनुपमा, और उसकी माँ को देखकर बोलती है माँ कि अनुज से बात हुई, अनुज मिला। बहुत एक्साइटमेंट होकर उससे बात करती है अपनी माँ से। तो उसकी माँ बोलती है हाँ मिला, लेकिन अब तू उससे भूल जा। तो उसने बोला कि क्या बोला अनुज नहीं आए? तो वो बोली नहीं आए, वो है ना पहले इधर उधर देख रही है कि छोटी को लेके शायद अनुज आए होंगे, लेकिन नहीं आए। तो वो अपनी माँ से बोलती है माँ अनुज नहीं आए। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, वो नहीं आए और वो आएंगे भी नहीं। तो अनुपमा बोलती है हाँ मुझे पता था, वो मेरे से नाराज़ है, नहीं आएंगे, मुझे पता था। इस तरह से अपने दिल को समझाती है। फिर बोलती है अनुपमा बोलती है अपनी माँ से माँ क्या बोले और अनुज जी? तो वो बोलती है कि वो बोले हैं कि अब अनुज कभी नहीं आएगा अनुपमा के पास, वो भूल जाए उसे, और है ना वो कभी भी मतलब उसका रास्ता नहीं देखे कि वो आएगा, वो इंतज़ार नहीं करे, अब वो प्यार नहीं रहा। तो ये सब इतनी बड़ी बातें सुनकर अनुपमा बिल्कुल टूट जाती है, नीचे गिर जाती है और अनुज करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर उसका भाई भावेश वो घबरा जाता है कि ये कुछ कर ना बैठे। और इस तरह से करके वो अंदर रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो इसमें इसकी माँ और भाई दोनों घबरा जाते हैं कि दरवाज़ा इसने बंद कर लिया। चिल्लाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, अनुपमा दरवाज़ा खोल, अनुपमा दरवाज़ा खोल। इस तरह से बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तो भावेश बोलता है मम्मी उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, रोने की भी आवाज़ नहीं आ रही है, वो कुछ कर नहीं ले। दरवाज़ा खिड़कियाँ पीटते हैं लेकिन नहीं खोल रही है। वो बहुत टूट चुकी है, अंदर जाके रूम में रोती है और बोलती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। इस तरह से फिर कैसे तैसे करके भावेश और उसकी माँ घर के अंदर रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनुपमा रो रही है, बैठी है। तो उसकी माँ उठाती है उसको, बोलती है तुझे वापस से खड़ा होना होगा। तो वो बोलती है माँ मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी सबको दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? भगवान भी मुझे शायद मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, मैं ही गलत हूँ। इस तरह से बोलती है मैंने बलराज को अपनी ज़िंदगी दी है, उसके लिए सब कुछ किया बिना स्वार्थ के, बच्चे के लिए किया, माँ बाबूजी के लिए किया, सबके लिए किया, पर मुझे क्या मिला इतने सालों का? अनुज से भी मैंने प्यार किया, अनुज को भी अपनी ज़िंदगी दी, अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मुझे क्या मिला? तो इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, शायद मेरे में ही कहीं कमी रह गई है। ना तो मैं अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी माँ बन सकी, ना मैं एक अच्छी बहू बन सकी। तो वो अपने आप को ही कोसती है, बोलती है इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, शायद मेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी। तो इस तरह से बोलती है और बोलती है मुझे अब नहीं जीना, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अब नहीं जीना है। पूरी तरह वो टूट चुकी है। इस तरह से बहुत रो रही है और अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रही है कि शायद मेरे में ही कमी हो। कोई भी इंसान हो, हर तरह से वो अपनी ज़िंदगी पूरे दाव पे लगा देता है, सबके लिए करता है और अंत में भी उसे वही सुनने को मिलता है, उसके धोखा ही मिलता है। तो वो कोई भी इंसान ज़िंदगी हार जाता है एक बार।
लेकिन उसके पीछे किसी का सपोर्ट हो तो वो बंदा खड़ा हो सकता है। तो उसी तरह इसकी माँ है, इसके माँ है और भाई है, दोनों जन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इधर बलराज और बा के घर में सब खाना खाते हुए बात कर रहे हैं कि किसी को पता है अनुपमा के दिल में क्या चल रहा है उनका, वो ठीक है क्या। तो फ़ोन लगा रहे हैं सब, काव्या फ़ोन लगा रही है, उधर तिंजल लगा रही है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो सबको घबराहट हो रही है कि ना उसकी माँ फ़ोन उठा रही है ना उसका भाई उठा रहा है फ़ोन। तो घबराहट हो रही है कि क्या हुआ, कुछ अनुपमा तो कुछ नहीं कर ली। तो बलराज भी बहुत ही नर्वस है और वो बोल रहा है कि मुझे इसी बात का डर था कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो सब उसको आश्चर्य से देखते हैं कि वो कब मिला उससे। तो वो बोलता है आपको कैसे पता, आप गए थे क्या। तो सब ने पूछा तो वो बोलता है हाँ मैं उधर से काम पे जा रहा था, तो मैं उधर मन नहीं माना तो मैं मिलने चला गया उसको देखने की क्या हाल है। तो वो बहुत ही परेशान है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो सबको ही बोलते हैं तुझे चिंता करने की दरकार नहीं है। काव्या तो बड़े अलग तरीके से ढंग से उसको देख रही है तिरछी नज़रों से कि ये वापस से अनुपमा को प्यार करने की कोशिश कर रहा है, पाने की कोशिश कर रहा है। तो बाबूजी उसको बोलते हैं कि तू कुछ मत कर, तू उसकी चिंता मत कर, हम लोग सब है उसकी चिंता के लिए। तू जो सोच रहा है वो कभी होगा नहीं और कभी सोचना भी नहीं। वो लोग अनुज और अनुपमा का झगड़ा हुआ है, वो दोनों हमेशा के लिए अलग नहीं हुए हैं। इस तरह से उसको बोलते हैं और बा को भी बोलते हैं कि तू भी जो सोच रही है वो नहीं होगा, ज़्यादा मत सोच। तो बलराज को और बा को भी दोनों को बाबूजी डांट देते हैं। इस तरह से हो रहा है। तो बस यही चल रहा है। अनुपमा परेशान है और बाबूजी वहाँ से उठ के चले जाते हैं, पर सबको टेंशन तो है ही कि क्या पता क्या हो रहा है। इधर अनुज माया के घर से निकल रहा है और माया को बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। तो माया बोलती है नहीं अनुज आप यहीं रह जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं मेरे दोस्त के घर पे रहता हूँ, मैं एड्रेस भेज दूँगा, कल छोटी को मेरे पास भेज देना मिलने के लिए। तो इस तरह से तो वो बोल रही है ठीक है। तो अनुज भी वहाँ से निकल जाता है। बस यही दिखा रहा है। तो अपडेट देने मैंने दे दी है, आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और कल का एपिसोड देखने के लिए कल का मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।